अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मेरे पास मुल्क है जी मोल्दोवा या मालदोवा। ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप की तरफ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके मैंने 2-3 वीज़ाज़ के मतलब बात कर रखी है। आज हम अगेन इसकी वेबसाइट पे जाएंगे क्योंकि ये ई वीज़ा ऑफ़र करता है और आपने इसकी वेबसाइट्स पे ही अप्लाई करना होता है। इसका जो पोर्टल बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मोल्दोवा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे जॉब वीज़ा हो या शंजन वीज़ा हो, इसका शंजन टूरिस्ट वीज़ा हो, तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। वगरना आपका अप्लाई तो हो जाएगा तो आपको वीज़ा अवार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टेज एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी जस्ट पुट आर अटेंशन टू द पोर्टल। ये है जनाब इसका पोर्टल। ठीक है, और इस पोर्टल के ऊपर e-visa.gov.mt ये है जी इसका जी वेबसाइट का जो लिंक है, ये वेबसाइट के जो ये जो इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जब आएंगे ना जनाब, ये देखें जनाब, आपने आना जी सीधा जी टाइप्स ऑफ वीज़ा पे। ठीक है, जब आप टाइप्स ऑफ वीज़ा पे जाएंगे ना तो आपको इसके मुताल्लिक हर वीज़ा की मालूमात मिलेगी। देखिए, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है, शॉर्ट स्टे वीज़ा है, लॉन्ग स्टे वीज़ा है, जितने भी वीज़ाज़ है ना उनकी टाइप्स आपको यहाँ पे मिलेगी। टाइप ए है, टाइप बी है, सारे जितने भी। ठीक है, तो क्रू वीज़ा भी है, इसके अलावा स्टडी वीज़ा भी है, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा भी है, ट्रांजिट वीज़ा भी है। तो आज हम इसके जनाब बात करेंगे ट्रांजिट वीज़ा की। देखिए, मोल्दोवा का ट्रांजिट वीज़ा भी 2 टाइप्स का है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने अच्छा इसका टाइप बी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके लिए, और एक है जी इसका टाइप ए वीज़ा। ठीक है, अगर आपने एयरपोर्ट पे ट्रांजिट लेना है तो इसके टाइप ए या टाइप बी वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिट शॉर्ट स्टे का ले रहे हैं या लॉन्ग स्टे का ले रहे हैं। क्या एक ही एयरलाइंस है या 2 एयरलाइंस है, ये भी डिफरेंट कैलकुलेट, ये भी डिफरेंट सिनेरियो है। जहाँ तक इसके टाइप ए वीज़ा की ताल्लुक है, इसके टाइप ए वीज़ा का ताल्लुक है, तो आपको जनाब डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म। ठीक है, उसको फिल करना है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पासपोर्ट का नंबर, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, पर्पस, ये सारी चीज़ें, और कुछ नहीं, 2-3 जो है ना पेजेस का वो फॉर्म होता है। अब आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट, और एटमोस्ट 3 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अप्रूवल, आपके पास रेजिडेंट परमिट हो, वीज़ा हो। हाँ, ये जो रेजिडेंट परमिट या वीज़ा है ये दूसरे कंट्री का है। फॉर एग्जांपल आप इटली जा रहे हैं तो आपके पास इटली का वीज़ा होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांजिट वीज़ा। अगर आपके पास दूसरे कंट्री का वीज़ा ही नहीं है, आप आगे जा ही नहीं रहे, तो फिर आपको किस चीज़ की ट्रांजिट मिलेगी नहीं। ठीक है, उसके अलावा जनाब आपके पास कलर फ़ोटो होना चाहिए 35x45 की, ये देखें। उसके बाद जनाब आपके पास एयर टिकट होना चाहिए डेस्टिनेशन कंट्री। एयर टिकट वो होना चाहिए जिस टिकट पे आप वहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि दूसरे कंट्री में। इसके अलावा जनाब 20 यूरो आपकी फ़ीस होगी। ये है इसका टाइप ए। अगर हम इसके टाइप बी का जिक्र करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट वही, पासपोर्ट, आपकी रिसेंट फ़ोटो है, आपके पास वही दूसरे कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल टिकट वही आइटनरी। और यहाँ पे जो फ़ीस है इसकी वो 40 यूरो है। वो इसलिए 40 यूरो है कि इसका स्टे ज़्यादा होता है, लॉन्गर दैन 24 आवर्स और लॉन्गर दैन 2 to 3 डेज़। अब इसके अलावा जनाब आपके पास प्रूफ ऑफ मींस ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। हाँ, आपके पास थोड़े से पैसे भी होने चाहिए, 300-400 यूरो, क्योंकि आपने वहाँ पे 4-5 दिन का ट्रांजिट लिया हुआ है या 6 दिन का ट्रांजिट लिया हुआ है, तो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपके पास जनाब इंश्योरेंस होनी चाहिए 30,000 की। देखें, ये इसलिए है टाइप बी में शर्तें कुछ ज़्यादा हैं कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा एग्जेम्प्टेड है, जिनको वीज़ा नहीं चाहिए होता, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनको वीज़ा चाहिए होता है, जैसे कि हम।
अगर हम लोग इटली जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं या आगे दूसरे कंट्रीज़ को मूव कर रहे हैं और रास्ते में मोल्दोवा की हमारी टिकट है, हमें यहाँ पे ठहरना पड़ गया किसी वजह से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का स्टे लेना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, आप मोल्दोवा में एंटर हो सकते हैं ईजीली। लेकिन उस चीज़ के लिए आपके पास 30,000 की यूरो 30,000 यूरो जो है, तो फिर आपको इंश्योरेंस भी चाहिए 30,000 यूरो की, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास हेल्थ के सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। अगर आपका ट्रांजिट 24 आवर्स से ज़्यादा है, जिसको टाइप बी ट्रांजिट बोलते हैं, तो फिर आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और 300 यूरो मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया होता है 60 to 70 यूरो पर डे के हिसाब से। और अगर आप वहाँ पे 2-4 दिन के लिए रहते हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये है जनाब ट्रांजिट वीज़ा लेने के सारे मामला। अब बहुत से लोग कहते हैं यार ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। हाँ, आप ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे ना, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, समटाइम ऐसा होता है कुछ कंट्रीज़ होते हैं उनके पोर्टल होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो आपको ऑन साइट ही अवॉर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोल्दोवा की बात करें, अगर आपने ट्रांजिट अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे जाएंगे, अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो वो सारी डिटेल मांगेगा आपसे, पासपोर्ट नंबर, आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उसके बाद जनाब आप ये उनको बताएंगे, आपका ईमेल, सारे जो ये करेंगे। उसके बाद दूसरा फॉर्म आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, वहाँ पे आपने बताना है कि आप ट्रांजिट ए ले रहे हैं या ट्रांजिट बी ले रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी फ़ीस आपको पे करना होगी, ठीक है। और ये वीज़ा जल्दी मिल जाता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और टाइमली आपने वहाँ पे रहना होता है, फिर आपने वहाँ से मूव कर जाना होता है। अभी हम मोल्दोवा की बात करेंगे, अभी इसके 2-4 और वीज़ा से मतलब भी आपसे बातें करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो जमे रहिएगा। और एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आप लोगों का दोस्त हूँ, भाई हूँ, और आपको ऑन साइट जाके गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। तो दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।